देवियों और सज्जनों, भक्तों और साधकों, नवरात्रि का अष्टम दिन देवी माँ के महागौरी स्वरूप की आराधना के लिए समर्पित है। यह दिन माँ के उस पावन, निर्मल और शांत रूप की स्मृति कराता है जिसमें साधक को दिव्य शांति, पवित्रता और करुणा की अनुभूति होती है। महागौरी का स्वरूप शास्त्रों में वर्णन आता है। माँ महागौरी का वर्ण हिमालय की बर्फ जैसा उज्ज्वल, चंद्रमा के समान कोमल और सफेद पुष्पों के समान निर्मल है। उनके 4 भुजाएं हैं, जिनमें वे एक हाथ में त्रिशूल, एक में डमरू धारण किए हुए हैं तथा 2 हाथ अभय और वरमुद्रा में हैं। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं और उनका वाहन बैल है। माँ महागौरी का स्वरूप साधक को निर्मलता, संयम, धैर्य और पूर्ण पवित्रता की ओर ले जाता है। कथा का आरंभ पार्वती का तप। कथा प्रारंभ होती है हिमालय राज की पुत्री पार्वती से। जब उन्होंने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प किया, तब वे गहन तपस्या में लीन हो गईं। सालों तक कठोर व्रत, उपवास और साधना करती रहीं। कभी केवल फलाहार, कभी केवल पत्तों पर जीवन, कभी केवल जल से और कभी केवल वायु से जीवित रहीं। वर्षों बीत गए, शरीर का सौंदर्य मलिन हो गया, अंगअवयव शुष्क हो गए और उनके शरीर का रंग भी काला पड़ गया। उस समय लोग उन्हें काली कहकर पुकारने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर उनके सम्मुख प्रकट हुए और उन्हें वरण किया। भगवान शंकर ने कहा, देवी, तुम्हारी यह तपस्या अतुलनीय है। तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए जो कठोर साधना की, वह साधारण जीव कभी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारा यह कृशकाय और काला पड़ चुका शरीर अपनी मूल अवस्था में लौट आएगा। तभी गंगा जल से स्नान करने पर पार्वती जी का शरीर पूर्ण रूप से गौरवर्ण, उज्ज्वल और दिव्य हो गया। उनका यह रूप इतना तेजस्वी, इतना श्वेत और इतना पवित्र था कि सभी देवताओं ने उनका नाम महागौरी रख दिया। माँ महागौरी का दिव्य संदेश। माँ महागौरी साधकों को यह संदेश देती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन तपस्या करनी पड़े, चाहे परिस्थितियां कैसी भी विकट हो जाएं, परंतु अंतः शुद्धता और धैर्य ही साधक को परम लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। उनका रूप यह सिखाता है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर की मलिनताओं, बुराइयों और नकारात्मकता को धोकर निर्मल नहीं करेगा, तब तक उसे आत्मज्ञान और परम शांति की प्राप्ति नहीं होगी। अष्टमी तिथि का महत्व। अष्टमी तिथि को दुर्गाष्टमी भी कहते हैं। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। माँ महागौरी को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण 9 छोटी कन्याओं को घर बुलाकर उनका पूजन करते हैं। उनके चरण धोते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और उपहार देते हैं। यह कन्याएं वास्तव में नवदुर्गा का ही प्रतीक मानी जाती हैं। कन्या पूजन के बिना नवरात्रि का व्रत अधूरा माना जाता है। जो साधक अष्टमी के दिन माँ महागौरी की उपासना करता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर होती है। माँ धन, ऐश्वर्य और सुख प्रदान करती हैं। साथ ही वे साधक को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती हैं। उनकी उपासना से मन शुद्ध होता है, विचार निर्मल होते हैं और आत्मा पवित्र बनती है। उपासना की विधि। इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गौरवर्ण पुष्प, विशेषतः सफेद फूल, माँ को अर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें और देवी महागौर्यै नमः मंत्र का जाप करें। माँ को दूध से बनी मिठाई का भोग अर्पित करें। रात्रि में जागरण कर देवी गीत गाना भी अति पुण्यदायी माना जाता है। महागौरी का प्रतीकात्मक अर्थ। महागौरी का स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का सच्चा लक्ष्य केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि है। जो मनुष्य भीतर से स्वच्छ है, सत्य और धर्म पर चलता है, वही वास्तव में सुखी है।
बहुत अच्छा। अब मैं आपको 8वें दिन की कथा का भाग 2 देता हूं। इसमें कथा का गहन विस्तार, शिव पार्वती संवाद, कन्या पूजन का रहस्य और महागौरी के उपदेश सम्मिलित होंगे। शिव और महागौरी का संवाद। जब पार्वती ने गंगा स्नान कर अपने गौरवर्ण स्वरूप को पाया, तब भगवान शंकर ने उनके दिव्य रूप की स्तुति की। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारा यह रूप संसार को शुद्धता का संदेश देने वाला है। तुम केवल मेरी ही अर्धांगिनी नहीं, अपितु समस्त जगत की माता हो। तुम्हारे गौरवर्ण रूप से साधकों को यह प्रेरणा मिलेगी कि आत्मा की असली शोभा पवित्रता में है, बाहरी सौंदर्य में नहीं। मां महागौरी ने कहा, प्रभु, साधक जब तक अपने भीतर के अज्ञान, पाप और नकारात्मक विचारों को धोकर निर्मल नहीं करेगा, तब तक उसे सत्य और परमात्मा की झलक तक नहीं मिल सकती। मेरी आराधना करने से मनुष्य के भीतर की सारी अशुद्धियां दूर होती हैं और वह ज्ञान के पथ पर अग्रसर होता है। कन्या पूजन की कथा। एक बार हिमालय राज ने ब्रह्मर्षियों से पूछा, हे मुनिवर, नवरात्रि व्रत में कन्या पूजन का क्या महत्व है? तब महर्षियों ने उत्तर दिया, हे पर्वतराज, कन्या रूप में स्वयं दुर्गा प्रकट होती हैं। कन्या पूजन का अर्थ है मां को उनके बाल रूप में श्रद्धापूर्वक स्मरण करना। जब भक्त कन्या के चरण धोकर, उन्हें भोजन कराकर और वस्त्र, फल, उपहार देकर सम्मान करता है, तब वास्तव में वह मां महागौरी को ही संतुष्ट करता है। इस प्रकार कन्या पूजन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि देवी के बाल रूप की प्रत्यक्ष उपासना है। अष्टमी और नवमी के दिन यह पूजन विशेष फलदायी माना गया है। साधना और महागौरी का उपदेश। कथा के अनुसार मां महागौरी ने एक बार अपने भक्तों को उपदेश देते हुए कहा, हे साधकों, यदि तुम मेरे प्रति सच्चे भाव से श्रद्धा रखोगे तो तुम्हारे भीतर की मलिनताएं स्वतः ही दूर होंगी। तुम्हारे मन का अंधकार समाप्त होगा और जीवन में प्रकाश भर जाएगा। परंतु इसके लिए तुम्हें संयम, धैर्य और सत्य का मार्ग अपनाना होगा। केवल मेरे नाम का जप करने से ही नहीं, बल्कि अपने आचरण को शुद्ध करने से ही तुम्हें सच्चा लाभ मिलेगा। फिर उन्होंने कहा, जो साधक कन्याओं को सम्मान देता है, वह वास्तव में जगन्माता का पूजन करता है। जो कन्या रूपी देवी का तिरस्कार करता है, उसके जीवन से सुख, शांति और समृद्धि दूर चली जाती है। इसलिए कन्या पूजन करो, स्त्रियों का सम्मान करो और अपने मन को निर्मल बनाओ। यही मेरी आराधना है। अष्टमी और नवमी का रहस्य। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के पहले 7 दिन साधक अपने भीतर से तमोगुण और रजोगुण की मलिनताओं को दूर करता है। अष्टमी और नवमी के दिन साधक के भीतर सत्वगुण की स्थापना होती है। मां महागौरी और सिद्धिदात्री का पूजन साधक को संपूर्णता प्रदान करता है। इसीलिए अष्टमी, नवमी को पूर्णाहुति का दिन कहा गया है। इस दिन किया गया पूजन साधक को सिद्धि, सफलता और आत्मज्ञान दोनों प्रदान करता है। महागौरी की कृपा से जीवन परिवर्तन। एक प्राचीन कथा है। एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास इतना भी धन नहीं था कि अपनी कन्याओं का पालन पोषण कर सके। वह दुखी होकर मां महागौरी का व्रत करने लगा। अष्टमी के दिन उसने 9 कन्याओं को आमंत्रित किया, परंतु उसके पास उन्हें भोजन कराने के लिए अन्न नहीं था। तब उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर केवल गुड़ और चने का छोटा सा भोग अर्पित किया। वह भयभीत था कि कन्याएं नाराज होंगी, परंतु आश्चर्य, कन्याओं के रूप में स्वयं मां प्रकट हुईं और बोलीं, वत्स, भोजन की नहीं, भावना की आवश्यकता है। तुम्हारा यह छोटा सा अर्पण मेरे लिए विशाल यज्ञ से भी श्रेष्ठ है। आज से तुम्हारे जीवन से दरिद्रता दूर होगी। उस दिन से ब्राह्मण का घर सुख समृद्धि से भर गया।
यह कथा हमें बताती है कि माँ भावनाओं की भूखी हैं, आडंबर की नहीं। साधना का व्यावहारिक संदेश। माँ महागौरी केवल पूजा की देवी नहीं, बल्कि जीवन जीने की शिक्षा है। उनका संदेश है, एक, आत्मशुद्धि आवश्यक है। यदि मन मलिन है तो कोई साधना फल नहीं देती। 2, स्त्री और कन्या का सम्मान करो, यही माँ का वास्तविक पूजन है। 3, धैर्य और तपस्या से विजय मिलती है, कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखो। 4, सरलता ही महानता है, भाव से किया गया छोटा भोग भी माँ को प्रिय है। 5, आध्यात्मिकता और सामाजिकता का संगम। माँ हमें सिखाती हैं कि समाज की सेवा भी पूजा है। निष्कर्ष, महागौरी का आशीर्वाद। अष्टमी का दिन साधक के लिए प्रकाश और शांति का दिन है। जो साधक माँ महागौरी की आराधना करता है, उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है। वह भीतर से पवित्र होता है और बाहर से सफल। उसका घर समृद्ध होता है और आत्मा प्रसन्न। इस प्रकार माँ महागौरी साधक को केवल सांसारिक सुख नहीं, बल्कि आत्मिक शांति भी प्रदान करती हैं। 8वें दिन की यह कथा हमें सिखाती है कि तपस्या और धैर्य से असंभव भी संभव हो सकता है। भीतर की शुद्धि ही जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। कन्याओं और स्त्रियों का सम्मान किए बिना न माँ प्रसन्न होंगी और न ही जीवन सफल होगा। और अंततः श्रद्धा और भक्ति ही साधक को माँ की कृपा का अधिकारी बनाती है। जय माँ महागौरी।